सीताराम जय सीताराम। 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 श्री राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। हरिशरणम परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणावरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु भगवान की महती कृपा करुणा से हम लोग श्री रामचरितमानस जी के माध्यम से भगवान के चरित्रों का स्मरण कर रहे हैं। कल के प्रसंग में श्रवण कर रहे थे भगवती पार्वती जी तपस्या कर रही हैं। भगवान शंकर जी की आज्ञा से सप्तर्षि गए हैं परीक्षा लेने के लिए और बहुत प्रलोभन दिया है कि और शंकर जी का कहा कि वो तो दोष ही दोष हैं, तुमको हम भगवान विष्णु से विवाह तुम्हारा करा दें, क्यों फालतू परेशान हो, तपस्या कर रही हो। लेकिन पार्वती जी अपने दृढ़ता पर बिल्कुल अडिग थी कि नहीं, जन्म कोटि लग रगर हमारी, बरौं संभनत रहूं कुमारी। आखिर बड़े प्रसन्न हुए सप्तर्षि और प्रणाम करके वहाँ से चले गए। आगे कहते हैं, जाई मुनि हिमवंतु पठाए, करी विनती गिर जहीं गृह लाए। बहुरि सप्त ऋषि शिव पहिया जाई, कथा उमा के सकल सुनाई। वहाँ से सप्तर्षि पार्वती जी से विदा होकर के चले गए हिमालय राज के यहाँ और हिमालय राज को जाकर के कहा, आपकी पुत्री की तपस्या पूर्ण हो चुकी है, ब्रह्मा जी का वरदान उनको प्राप्त हो चुका है, इसलिए जो है आप जाकर के उनको घर ले आइए। हिमालय राज गए हैं, पार्वती जी से विनती करके उनको जो है घर ले आए हैं। और फिर सप्तर्षि वहाँ से गए भगवान शंकर जी के पास। भगवान शंकर जी के पास जाकर के सारी बात बताई और प्रशंसा भी की पार्वती जी की कि आपके प्रति उनका प्रेम निश्चल है और अचल प्रेम है, अखंड आपके प्रति उनकी प्रीति है, उसको कोई नहीं दिगा सकता। सुन करके भय मगन शिव सुनत सनेहा, हरसि सप्त ऋषि गवने गेहा। मनु थिर करी तब शंभु सुजाना, लगे करण रघुनायक ध्याना। सुन करके भगवान शंकर जी पार्वती जी के स्नेह को बड़े प्रसन्न हुए और सप्तर्षि तो अपने अपने भवन को चले गए। इधर भगवान शंकर जी फिर से श्री राम जी का ध्यान करने के लिए लग गए। अब शंकर जी फिर से जब श्री राम जी का ध्यान करने लगे तो फिर से समाधि लग गई। इसीलिए श्री राम जी प्रकट हुए थे तो उन्होंने कहा था, मेरे इस वचन को अपने हृदय में धर करके रखो, पालन करो, पार्वती जी से विवाह करो। लेकिन रखा कहाँ, बोले सिर पर रखा। तो सब भूल गए और फिर से भगवान का ही ध्यान चलने लगा।
और भगवान के ध्यान में लग गए, फिर से समाधि चालू हो गई। इसी समय आगे कहते हैं, तारक असुर भयऊ तेहि काला, भुज प्रताप बल तेज विशाला, तेहि सब लोकपति जीते, भय देव सुख संपत्ति रीते। इसी समय तारक नाम का एक असुर हुआ, तारकासुर जिसको कहते हैं। ये तारकासुर जो है बड़ा बलवान निकला, अपने बल से इसने सब देवताओं को जीत लिया। कैसे जीत लिया? शंकर, इसने वरदान प्राप्त कर लिया था, कोई मार ही नहीं सकता था। हुआ ये, इसकी जो कथा पुराणों में वर्णित है तारकासुर की, तारकासुर ने जाके तपस्या की, ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले क्या चाहिए? उसने कहा अमरत्व प्रदान कर दीजिए। बोले अमरत्व नहीं मिल सकता, कुछ और मांग लो। तो इसने मन में विचार किया कि भगवान की वाणी कभी मिथ्या नहीं होती, भगवान तो सत्य ही कहते हैं। और भगवान शंकर जी ने जब दक्ष की पुत्री जो है सती का वर्ण किया था, तो यही कहा था कि मैं तुम्हारे अतिरिक्त अपने जीवन में किसी भी स्त्री को स्थान नहीं दूंगा। और सती जी जाकर के भस्म हो गई दक्ष के यज्ञ में। जब सती जी दक्ष यज्ञ में भस्म हो गई, दूसरा कोई शिव जी के जीवन में आ नहीं सकता है, दूसरा कोई उनके मन को जो है चंचल कर दे, ये सामर्थ्य नहीं है। तो ये सब सोच समझ करके उसने ये वरदान मांग लिया कि ठीक है, यदि अमरत्व नहीं दे सकते तो हमें यह वरदान दे दीजिए कि भगवान शंकर जी के तेज से उत्पन्न, उनके वीर से उत्पन्न संतान ही हमको मार सके, बाकी कोई नहीं। ब्रह्मा जी ने कहा तथास्तु। अब वो निश्चिंत हो गया, सोचा कि अब तो कोई मार ही नहीं सकता। क्यों? क्योंकि शंकर जी दूसरा विवाह करेंगे नहीं। लेकिन दक्ष कन्या सती से कहा था, तो सती जी ही तो पार्वती जी के रूप में आई हैं, कोई दूसरी थोड़ी ही हैं, वो केवल देह ही तो परिवर्तन किया है। वही बात यहाँ कह रहे हैं कि उस तारकासुर ने सबको जीत लिया। भय देव सुख संपत्ति रीते, सुख संपत्ति से रहित हो गए सारे देवता और भटकने लगे। अजर अमर सो जीत न जाई, हारे सुर करि विविध लड़ाई, तब बिरंचि सन जाई पुकारे, देखे विधि सब देव सुख दुखारे। अब तो वो मर ही नहीं रहा था, किसी से जीता ही नहीं जा रहा था। अंत में देवता लड़ लड़ करके हार गए। तब जाकर ब्रह्मा जी को पुकारा, अब आप कृपा करिए, क्या करें हम, आपने वरदान ऐसा दे दिया, कैसे मरेगा? और मरेगा नहीं तो हम लोगों का दुख नहीं दूर होगा, सारे जगत पर संकट है। तब ब्रह्मा जी ने कहा, सब सन कहा बुझाई विधि, धनुज निधन तब होय, शंभु शुक्र संभूत सुत, यही जीते रन सोय। ब्रह्मा जी ने सबसे कहा कि देखो, इसकी मृत्यु हो जाएगी, ऐसी बात नहीं है, लेकिन कैसे? बोले शंभु शुक्र संभूत सुत, भगवान शंकर जी के शुक्र से, भगवान शंकर जी के तेज से जो उत्पन्न पुत्र होगा, वही जो है इस दानव का वध कर सकता है, वही इस असुर को मार सकता है, बाकी दूसरा कोई नहीं मार सकता। बोले लेकिन यह कैसे संभव होगा? भगवान शंकर जी तो ऊर्ध्वरेता महापुरुष हैं, भगवान हैं, उनके मन को कोई चंचल कर नहीं सकता, और जब तक मन चंचल न हो तब तक किसी का तेज कैसे बाहर होगा? तब ब्रह्मा जी ने कहा, हम उपाय बता देते हैं उसका। मोर कहा सुनि करहु उपाय, होई ईश्वर करी सहाय,
सती जो तजी दक्ष मख देहा, जन्मी जाई हिमाचल गेहा। बोले आप लोग उपाय करिए, ईश्वर अवश्य सहायता करेंगे। सती जी ने देह त्याग दिया भले ही, लेकिन फिर से उनका जन्म हो गया है हिमालय राज के यहाँ। इसलिए आप लोग ऐसा प्रयास करिए कि उनके साथ विवाह हो जाए, किसी तरह से बस विवाह हो जाए, बस उसके बाद जो है सब काम बन जाएगा। और सारी भूमिका तैयार भी हो गई है। तेहि तप कीन शंभुपति लागी, भगवान शंकर जी को पति के रूप में पाने के लिए जो है तपस्या भी कर लिया है पार्वती जी ने। हमने वरदान भी उनको दे दिया है कि शंकर जी पति रूप में मिलेंगे, और राम जी की आज्ञा भी हो गई है उनकी शिव जी को विवाह करने की। लेकिन शिव जी तो शिव समाधि बैठे सब त्यागी, वो तो त्यागी बन के समाधि में बैठे हैं। अब आप लोग एक काम करिए, किसी भी तरह से, यद्यपि असमंजस की बात तो है, यद्यपि यह असमंजस भारी तदप बात एक सुनो हमारी, यद्यपि बड़े असमंजस की बात है, क्योंकि शिव जी की समाधि को तोड़ देना इतना सहज नहीं है। लेकिन फिर भी जो है किसी तरह से शिव जी को उठाना ही पड़ेगा आप लोगों को समाधि से, तभी ये संभव है। इसलिए कि क्या करें, बोले पठवहु काम जाई शिव पाही, करे क्षोभु शंकर मन माही। तब हम जाई शिवहि सिरनाई, करवाऊ विवाह बरियाई। तुम पहले कामदेव को भेजो, कामदेव जाकर के शिव जी के मन में क्षोभ करे, शंकर जी को समाधि से उठावे। उसके बाद शंकर जी को हम लोग चल करके उनसे विनती करके प्रार्थना करके विवाह तो करा ही देंगे जैसे तैसे। पहले तुम लोग अपना तो काम करो, समाधि से तो उठें। इसी प्रकार से देवताओं का हित हो सकता है, बाकी कुछ नहीं। यही विधि भले ही देव हित होई, मत अतिनीक कही सब कोई। सब ने कहा बहुत अच्छी बात है। अब तो कामदेव की स्तुति की, अस्तुति सुरन कीन अति हेतु, प्रगटे विषम बाण जस केतु। कामदेव प्रकट हो गया। विषम बाण माने विषम संख्या में हैं बाण जिसके, क्योंकि कामदेव के पास 5 बाण हैं, तो वो 5 बाण धारण करने वाला। और झस केतु का तात्पर्य है मछली है जिसकी ध्वजा में, जिसके रथ की ध्वजा में मछली का चिन्ह है। तो प्रकट हो गया कामदेव। देवताओं ने सब ने अपनी अपनी विपत्ति सुनाई। सुरन कही निज विपत्ति सब, सुनि मन कीन विचार। शंभु विरोध न कुशल मोहि, बिहसि कहेउ असमार। भगवान शंकर जी से विरोध करने में मेरा कोई भला नहीं है, कामदेव ने स्पष्ट कह दिया। लेकिन फिर देवताओं ने कहा तो कामदेव ने कहा ठीक है, तदपि करब मैं काज तुम्हारा, श्रुति काह परम धर्म उपकारा। परहित लागे तजई जो देही, संतत संत प्रशंसहि तेहि। उसने कहा फिर भी मैं आपका कार्य करूँगा। कैसे? बोले क्योंकि वेद भगवान कहते हैं उपकार परम धर्म है, तो आप लोगों का उपकार करना है तो मैं अवश्य करूँगा। भले ही मेरा देह छूट जाए तो क्या, लेकिन परहित लाग तजई जो देही, दूसरे का हित करने के लिए देह का भी परित्याग कर देते हैं तो संत लोग सदा उनकी प्रशंसा ही करते हैं। ऐसा कह करके प्रणाम किया सबको और अपना धनुष उठाया, पुष्प का बाण उठाया, पुष्प का ही धनुष पुष्प का ही बाण, और चल दिया। चलत मार यस हृदय विचारा, शिव विरोध ध्रुव मरण हमारा। विचार किया उसने कि शिव जी से विरोध करना ये निश्चित मृत्यु तो होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन चलो चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। ऐसा विचार करके क्या किया, बोले तब प्रभाव तब यापन प्रभाव विस्तारा, निज वस कीन सकल संसारा।
कोप्यौ जबहि बारि चर के तू, छन महु मिटे सकल श्रुति से तू। चल पड़ा। जब अपना प्रभाव दिखाया कामदेव ने तो तुरंत सारे संसार को अपना ने अधीन कर लिया। ऐसा अधीन किया, कहते हैं कोप्यो जबहि बारि चर केतु, मिटे छनमहु मिटे सकल श्रुति सेतु। सारे जो है सारी वेद की मर्यादाएं क्षण भर में विलीन हो गई। जितना ब्रह्मचर्य व्रत संयम नाना धीरज धर्म ज्ञान विज्ञान सब लुप्त हो गया। सदाचार जब जोग विरागा, सभय विवेक कटक सब भागा। कहते हैं इन सब की सेना जो है, सदाचार जब जोग वैराग सब की सेना मानो दुम दबा करके भाग गई। ये है काम प्रभाव जब आता है तो सब समाप्त हो जाता है। किम विद्या किम तपसा किम त्यागेन श्रुतेन वा, किम विविक्तेन मौनेन स्त्रीभिर्यस्य मनोरथम। सब एक क्षण में विलीन कर देता है। हाँ, गोस्वामी जी कहते हैं भाग्यो विवेक सहाय सहित, सुसुभट संयुग मही मुरे। सदग्रंथ पर्वत कंद रही महु जाई, तेहि अवसर दुरे। होनिहार का करतार को रखवार, जग खरु भरु परा। दुई माथ के ही रतिनाथ, जय कहूँ कोपी कर धनु सरु धरा। विवेक मानो अपने सहायकों सहित भाग गया हो, पता ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि सारे सदग्रंथ भी मानो पर्वत की कंदराओं में जाके छुप गए हों, उनका कोई स्थान न दिखाई देता हो। क्या होना है किसी को कुछ पता नहीं चल रहा है। सारे जगत में हलचल है, सभी काम से विकल हैं, बड़ी दशा खराब है लोगों की। काम के प्रभाव में जो है सभी इतने विकल हैं, किसी को सूझ ही नहीं रहा है करना क्या है। कहते हैं जे सजीव चर अचर जग, नारी पुरुष असनाम। जितने सजीव हैं, चर हैं, अचर हैं, नारी पुरुष के नाम से सभी जो है अपनी मर्यादा का, ते निज निज मर्याद तज, भय सकल बस काम। सभी काम के अधीन हो गए। ऐसी दशा हो गई। सबके हृदय में एक ही चीज केवल रह गई, सबके हृदय मदन अभिलाषा। लता निहारी नवहि तरु शाखा, नदियो मगे अम्बुधि कहूँ धाई। संगम करही तालाब तलाई। सबके हृदय में काम की अभिलाषा। यहाँ तक कि लताएं और वृक्ष एक दूसरे से मिलने के लिए झुक रहे हैं। नदियाँ जो है समुद्र की ओर तेजी से भाग रही हैं समुद्र से मिलने के लिए। तलैया तालाब हैं वो आपस में मिलने के लिए जो है उद्यत हैं। कहते हैं कहाँ तक हैं, जहाँ अस दशा जड़न कई वर्णी। जहाँ जड़ की ये दशा है तो को कह सकई सचेतन करनी, तो चेतन की कौन कहे। यह है कामदेव का प्रभाव। इतना ही नहीं, जितने पशु पक्षी थे सभी पशु पक्षी नभ जल थल चारी। भय काम बस समय विसारी। सब समय का भूल करके, नहीं तो पशु पक्षी भी समय समय पर ही काम क्रीड़ा करते हैं, बेसमय के नहीं करते। लेकिन सारी समय की मर्यादा को छोड़ करके काम में प्रवृत्त हो गए। इतना ऐसी स्थिति खराब हो गई। शिव पुराण में बड़ा लंबा चौड़ा वर्णन है। कहते हैं मदन अंध व्याकुल सब लोका, निस दिन नहीं अवलोक कहीं को का। देव धनुज नर किन्नर व्याला, प्रेत पिशाच भूत वेताला। सभी काम से अंधे हो रहे हैं। किसी को दिन नहीं दिखाई पड़ रहा है, रात्रि नहीं दिखाई पड़ रही है। देवता हों, दानव हों, मनुष्य हों, किन्नर हों, नाग हों, प्रेत हों, पिशाच हों, भूत हों, बेताल हों, कोई नहीं काम के प्रभाव से मुक्त है। सभी जो है काम के प्रभाव में आकर के उसी में रत हो गए। कहते हैं इनके दशा न कहो भवानी बखानी।
सदा काम के चेरे जानी। इनकी दशा का वर्णन नहीं कर रहे हैं, क्योंकि जो है ये तो काम के दास ही हैं, काम के अधीन होना स्वाभाविक है। उनकी तो बात जाने दीजिए। सिद्ध विरक्त महामुनि जोगी ते पिकाम भस बस भय वियोगी। जो बड़े बड़े सिद्ध महामुनि विरक्त योगी भी जो है काम के प्रभाव में आकर के कामदेव के अधीन हो गए और वियोग की पीड़ा का अनुभव करने लगे कि हाय हाय मुझसे गलती हो गई, विवाह नहीं किया। ये है दशा, ऐसा काम का प्रभाव। भय काम वस जोगी तापस पावरन की को कहे, देखहि चराचर नारी में जो पुरुष ब्रह्म में देखत रहे। अबला बिलो कहीं पुरुष में जग पुरुष सब अबलामयम। द्विदंड भरि ब्रह्मांड भीतर काम कृत कौतुक अयम। काम के अधीन होकर के योगी तपस्वी जब इस तरह हो गए तो पावरन की को कहे, तो जो कामी हैं पावर हैं उनका तो कहना ही क्या है। सारा चराचर जगत ऐसी स्थिति हो गई। जो ब्रह्ममय सारे जगत को देखते थे वो आज जो है नारी में देख रहे हैं। ये है दशा। जो जितनी स्त्रियां थी उनके मन में केवल पुरुष ही पुरुष दिखाई पड़ रहे हैं, और जितने पुरुष सब नारी ही नारी उनके मन में गूंज रही है। कितने समय रहा? बोले 2 घड़ी तक ये स्थिति रही। पूरे ब्रह्मांड के भीतर यही दशा 2 घड़ी तक रही। तब क्या सभी जो है नष्ट हो गए इस काम के प्रभाव में? बोले गोस्वामी जी ने कहा नहीं। धरी न काहू धीर सबके मन मन सिज हरे, जहि राखे रघुवीर सो उबरे तेहि काल महु। कोई धीरज धारण नहीं कर पाया, सभी काम के अधीन हो गए। तो कौन बचे? बोले जे राखे रघुवीर, जिसकी राम जी ने रक्षा की, जिस पर श्री राम जी का वरद हस्त था, केवल वही बचा, नहीं तो कोई नहीं बचा। बहुत स्थिति खराब है। अचानक ये 2 घड़ी बाद शांत क्यों हो गया? शिव पुराण में इसका जो है वर्णन यहाँ भी गोस्वामी जी कह रहे हैं। उभय भरी घरी यस कौतुक भयो, जौलग काम संभु पहि गयो। जब तक शंकर जी के पास कामदेव पहुँच नहीं गया तब तक ये स्थिति रही। शंकर जी के पास पहुँच करके क्या हुआ? बोले शिव ही बिलो की ससंक्यऊ मारो, भय जथा थिति सब संसारो। जैसे ही शंकर जी के सामने पहुंचा, भय के मारे कांप उठा, और जो कांप उठा तो उसका प्रभाव अपने आप शांत हो गया। शिव जी के सामने पहुंचते ही उसका जो इतना प्रभाव व्याप्त था वो सब शांत हो गया, और तुरंत जो है भयउ यथा स्थिति सब संसारो, सारा जगत यथा स्थिति में पहुंच गए। सारे जीव सुखी हो गए, भय तुरंत सब जीव सुखारे। क्यों? क्योंकि काम प्रभाव आने से सुख नहीं दुख प्राप्त होता है। हाँ? देखिए एक बात समझने की बात है, विचार करिए, क्या जो है विषयों में सुख है? क्या सुख नहीं है? सुख का आभास है, सुख नहीं है। आप कहेंगे आभास कैसे? आभास भी इसलिए है, थोड़ा सा एक उदाहरण दे तो बात समझ में आ जाएगी। जैसे मान लीजिए इतनी ज़मीन है किसी के पास, मान लीजिए कोई माली है और उसके पास एक ज़मीन का टुकड़ा है, 1-2 बीघा ज़मीन है उसके पास। उसने उस ज़मीन में खूब मेहनत किया उस माली ने, और खूब मेहनत करके तरह तरह के पुष्प उगाए, तरह तरह के पुष्प उसमें होने लगे, और बढ़िया पुष्प वाटिका उसकी हुई, खूब पुष्प खिल रहे हैं। अब उस माली ने क्या किया कि उन पुष्पों का रस निकाल निकाल करके रखना प्रारंभ किया। बोतल पूरी इत्र से भर गई उसकी पुष्पों से, पुष्पों के उससे बोतल इत्र से भर भर के रख लिया उसने। एक दिन उस माली ने देखा कि सामने एक गंदी नाली बह रही
है। उसने क्या किया, उसमें दुर्गंध आ रही थी, तो उसने उस इत्र को लिया और ले जा कर के उस गंदी नाली के ऊपर थोड़ा छिड़क दिया। अब छिड़क दिया तो परिणाम ये हुआ कि वो जो दुर्गंध आ रही थी, वो दुर्गंध थोड़ी देर के लिए समाप्त होकर सुगंध वहाँ से आने लगी। तो सुगंध कहाँ से आ रही, नाली से? नहीं, सुगंध नाली से नहीं आ रही है, वो जो उसने जो है वर्षों मेहनत करके जो कमाई की थी, उस इत्र के छिड़काव से आ रही है सुगंध। अब वो रोज उसी नाली पे इत्र छिड़कने लगा, धीरे धीरे उसका इत्र समाप्त होने लगा। ये तो दृष्टांत मात्र है। इसका तात्पर्य क्या है? तात्पर्य यही है कि ये शरीर एक खेत के समान है, और इस शरीर रूपी खेत में बढ़िया बढ़िया जो है आपने भोजन आदि करके बढ़िया बढ़िया जो शरीर में शक्ति संचित हुई है। एक दिन आपने देखा गंदी नाली, क्या ये स्त्री का शरीर हो अथवा पुरुष का शरीर एक गंदी नाली के ही समान तो है, जिसमें मलमूत्र भरा हुआ है, और उसमें आपने जो वर्षों वर्षों मेहनत करके जो शक्ति एकत्रित की थी, उस शक्ति का क्षय किया। तो आपको लगा जैसे वो इत्र के छिड़काव से वो नाली से सुगंध आने लगी। वो नाली से नहीं, वो इत्र से सुगंध आ रही थी। जो आपने इत्र जो है खर्च किया, उस इत्र से जो है सुगंध आई। ऐसे आपने जो शक्ति क्षीण की, वो शक्ति जो है आपको थोड़ी देर के लिए सुख दे करके नष्ट हो गई, ना कि उस जो है शरीर से सुख आया। शरीर से सुख नहीं हो, शरीर में सुख कहाँ से आएगा? ये हाड़ मांस का मलमूत्र का पिंड है, इसमें गंदगी ही गंदगी भरी, वहाँ सुख कहाँ से आएगा? ये भ्रम मात्र था उसका। जो उसकी शक्ति क्षीण हुई, वो थोड़ा सा सुख दे करके नष्ट हो गई, बस इतनी बात है, और कोई बात नहीं। सारा संसार यथास्थिति हो गया, और कहते हैं सारे जीव जो है सुखी हो गए, सबका मत दूर हो गया। जो काम का मत चढ़ा था, ये भी मद ही है, समझ लीजिए। आप कहेंगे मद कैसे है? देखिए एक बात समझिए। कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, या खाए बौराए जग वा पाए बौराए। सोने में धतूरे की अपेक्षा 100 गुनी मादकता होती है। क्यों? धतूरा कोई खाएगा तब जो है मादकता उसमें चढ़ेगी। धतूरा कोई खाएगा तब उसमें नशा चढ़ता है, और सोना केवल प्राप्त होने मात्र से नशा चढ़ता है उसका, उसमें मादकता आती है, अभिमान का नशा उस पर चढ़ता है। लेकिन ये स्त्री ऐसी है कि जो है पाने की तो बात जाने दीजिए, देखने मात्र से, और देखना भी नहीं, स्मृता भवति तापाय, स्मरण करने मात्र से मादकता आती है। स्मृता भवति तापाय दृष्ट्वा चोन्मादवर्धिनीं, स्पृष्ट्वा भवति मोहाय शास्त्री दयिता कथम। देखने मात्र से, स्मरण करने मात्र से जो है ताप बढ़ता है, और देखने मात्र से उन्माद बढ़ता है, अर्थात जीव मदान्ध हो जाता है, और स्पर्श करने मात्र से जीव मोह को प्राप्त हो जाता है। कहते हैं ऊपरी कैसे हो सकती है? तात्पर्य यह है कि धतूरे की अपेक्षा सोने में 100 गुना मादकता, और सोने की अपेक्षा सैकड़ों हजारों गुना मादकता स्त्री में होती है, उसके शरीर में होती है। जो देखने मात्र से, कौन कहे, स्मरण करने मात्र से बढ़ने लगती है मादकता। तो यहाँ इसीलिए कह रहे हैं मद उतर गया सबका, क्योंकि वो मद ही चढ़ा था काम का। रुद्रहि देखी मदन भय माना, दुराधरस दुर्गम भगवाना। भगवान रुद्र को देख करके भयभीत हो गया वो कामदेव। अब विचार कर रहा है क्या करूं, ये तो दुराधर्ष हैं, दुर्गम हैं, भगवान हैं, इनको हम कुछ कर नहीं सकते हैं। लेकिन अब देवताओं को वचन दिया है, यदि लौटते हैं तो फिरत लाज कछु कहीं नहीं जाई, लज्जा का विषय है। अब क्या करें? तब क्या किया अंत में? मरण ठाने मन रचे सी उपाय। अब तो मृत्यु हमारी निश्चित ही है,
ऐसा मान करके उपाय रचना चालू किया। क्या किया? बोले प्रगट सी तुरत रुचिर ऋतु राजा, कुस्मित नव तरु राज विराजा, बन उपवन वापिका तड़ागा, परम सुभग सब दिशा विभागा, जहाँ तहाँ जनु उमगत अनुरागा, देखी मुयहु मन मन सिज जागा। तुरंत बसंत को प्रकट किया। बसंत क्या है? बोले कामदेव का मित्र है। बसंत जैसे ही प्रकट हुआ, चारों तरफ हरियाली, सुंदर पुष्प खिल गए। बसंत ऋतु के चारों ओर शीतल मंद सुगंध वायु प्रकट होने लगी। सारे रे वन उपवन, जितने सरोवर थे, तालाब थे, सब अत्यंत सुसज्जित हो गए। सबका स्वच्छ जल है, चारों ओर हरियाली है, पुष्प वाटिका है। देख करके जहाँ तहाँ जन उमगत अनुरागा, देख करके लोगों के मन में अनुराग उत्पन्न होता है। देख ही मोयहु मन मन से जागा, जिसको देख करके मुर्दे के मन में भी कामदेव जो है, मुर्दे के मन में का तात्पर्य है मरणासन्न व्यक्ति भी काम से व्यथित हो जाए। भले ही कुछ नहीं कर पाता, लेकिन इंद्रियां उसकी फिर भी जो है चंचल हो ही जाती हैं। गोस्वामी जी कहते हैं, जागई मनोभव मुनि, जागई मनोभव मुयहु मन बन सुभगता न परे कही, शीतल सुगंध सुमंद मारुत मदन अनल सखा कही सही, विकसे सरणी बहु कंज गुंजत पुंज मंजुल मधुकरा, कलहंस पिक सुख सरस रव करि गान नाचहि अपछरा। सबके मन में कामदेव का संचार होने लगा। जिनका मन मर गया था, मन मर गया था माने जिनके मन से कामदेव का विकार समाप्त हो चुका था, शरीर मरा था नहीं, जिनका मन मर चुका था, अर्थात काम विकार से जो मुक्त हो गए थे, ऐसे काम विकार मुक्त लोगों के मन में भी काम का संचार होना प्रारंभ हो गया। और वन की सुंदरता तो कहने ही लायक नहीं है। शीतल मंद सुगंध वायु बह रही है, जो कामदेव को, काम रूपी अग्नि को बढ़ाने के लिए वायु का काम कर रही है। देखिए, अग्नि का मित्र है वायु। अग्नि अगर थोड़ी सी जल रही हो, दीपक हो मात्र, तो दीपक बुझ जाएगा वायु के प्रभाव से। लेकिन थोड़ा सा अग्नि कुछ हो ज़्यादा, और फिर अग्नि वायु चलने लगे, तो फिर देखिए अग्नि का प्रभाव, फिर वो अग्नि को इतना तेज बढ़ा देगी वायु की पूछिए नहीं, क्योंकि दोनों मित्र हैं आपस में। तो इसीलिए कह रहे हैं मदन अनल सखा सही, कामदेव का मित्र जो है वायु मानो मारुत मदन अनल सखा सही। और विकसे सरन बहुकंज गुंजत, सारे सरोवरों में सुंदर सुंदर कमल खिले हैं, उस पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं, और सुंदर हंस, कोयल, सुक, ये सब तो आए जो है पक्षी बोल रहे हैं जगह जगह सुंदर वाणी से। और इतना ही नहीं, अप्सराएं प्रकट होकर के नृत्य कर रही हैं। बहुत प्रकार से प्रयास किया, सकल कला करि कोटि विधि हार्यउ सेन समेत, चली न अचल समाधि शिव कोप्यउ हृदय निकेत। बहुत प्रयास किया, लेकिन फिर भी जो है समाधि अचल ही रही। समाधि से शिव जी उठे ही नहीं, प्रभाव ही नहीं पड़ा शंकर जी के ऊपर। जब प्रभाव ही नहीं पड़ा तो उसने सोचा अब क्या करें, करना तो कुछ है ही है। तो देखी रसाल बिटप बरसाखा, तेही पर चढ़े मदन मनुमाखा, सुमन चाप निज सरसंधाने, अतिरिसता की श्रवण लगी ताने,
अंत में उसने विचार किया कि एक काम करना चाहिए। एक आम का वृक्ष देखा, वो आम का वृक्ष देख करके उसी आम के वृक्ष पर चढ़ गया वो, और चढ़ करके उसने अपना बाण उठाया, धनुष उठाया, अपने धनुष पर बाण चढ़ा करके सीधा भगवान शंकर जी को लक्ष्य करके छाणे विषम विशिख उर लागे, छूट समाधि शंभु तब जागे। अपने पांचों बाण जो है एक साथ भगवान शंकर जी के ऊपर छोड़ दिए। जा करके भगवान शंकर जी के हृदय में लगे वो पांचों बाण, भगवान शंकर जी की समाधि टूट गई। भयउ ईश मनु क्षोभु विषेखी, नयन उघार सकल दिशि देखी। शिव पुराण में तो वर्णन है कि जब उसने बाण मारा तो भगवती पार्वती जी वहीं थी, सेवा कर रही थी, लेकिन पहचानी नहीं थी शंकर जी को, ये शंकर जी हैं, वैसे ही सेवा कर रही थी वो, योगी समझ करके गई थी सेवा करने के लिए, और उसी समय बाण मारा उसने। क्यों? क्योंकि वो जानता था कि जो है इनके अलावा किसी पर शंकर जी मोहित नहीं हो सकते, और स्त्री ही कामदेव का सबसे बड़ा अस्त्र है, बिना स्त्री के जो है उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अब भगवान शंकर जी की समाधि भंग हो गई, भगवान शंकर जी का मन क्षुब्ध हो गया, और नेत्र खोल करके सारी दिशाओं में जब देखा, सकल दिश देखी, और देखते देखते जब शंकर जी ने देखा, सौरभ पल्लव मदन विलोका, भयउ कोपो कंपेउ त्रैलोका। शिव जी कुपित हो गए, और कुपित होकर के जैसे ही भगवान शंकर जी कुपित हो गए, सारी त्रिलोकी कंपायमान हो गई, और भगवान शंकर जी ने तब शिवती सर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा। शिव जी का तीसरा नेत्र खुला, भयंकर क्रोधाग्नि प्रकट हो गई, और कामदेव जल करके भस्म हो गया। हाहाकार भयो जग भारी, डर पे सुर भय असुर सुखारी। हाहाकार मच गया, देवता भयभीत हो गए, असुर सुखी हो गए कि चलो अब तो नहीं, कामदेव को ही भस्म कर दिया। अब कामदेव को ही भस्म कर दिया तो अब तारकासुर निश्चिंत हो गया। अब एक बात यहाँ समझने की है कि क्या जो है भगवान लोग इस पर थोड़ा सा माने ये बात कहने लगते हैं कि शंकर जी ने काम को तो जीता, क्रोध को नहीं जीता, ऐसा लोग कहने लगते हैं, लेकिन क्या ये वास्तविकता है? क्या नहीं। भगवान शंकर जी भगवान हैं। तभी आप कहेंगे कि क्रोध में आकर तो कामदेव को भस्म किया, बोले क्रोध में आए नहीं, क्रोध के अधीन नहीं हुए, क्रोध को स्वीकार किया। आप कहेंगे स्वीकार करना और अधीन होना, हाँ दोनों में बहुत अंतर है। सरजू जी में डूबना, और एक व्यक्ति है मान लिया सरजू जी में डूब रहा है और दूसरा कूद पड़ा उसको निकालने के लिए, तो जो निकालने के लिए कूद पड़ा और जो डूब रहा है, दोनों में अंतर है कि नहीं अंतर? जेल में जो है कैदी भी रहते हैं, जेल में जेलर भी रहता है, लेकिन जेलर और कैदी में अंतर होता है कि नहीं होता? आप कहेंगे फिर क्रोध को स्वीकारा ही क्यों? बोले स्वीकारा शिव जी ने इसलिए स्वीकारा, इसका यदि जो है देखेंगे शिव पुराण और स्कंद पुराण तो सारा रहस्य हो जाए। ये कामदेव ने पहली बार ऐसा नहीं किया था बाण मारने का काम। स्कंद पुराण में वर्णन है, संक्षिप्त रूप में सुना देते हैं, शिव पुराण का भी सुना दे रहे हैं, बात समझ में आ जाएगी। स्कंद पुराण में वर्णन है कि सती जी ने जब देह त्याग दिया तो भगवान शंकर जी पहले तो सती जी का देह लेकर के घूमते रहे, उसके बाद जो है भगवान विष्णु ने अपने चक्र सुदर्शन से टुकड़े टुकड़े किए, उससे 51 शक्तिपीठ तैयार हुए। उसके बाद जो है भगवान शंकर जी चुपचाप जाकर के मंदराचल में बैठ करके भगवान श्री राम जी का स्मरण करने लगे।
जब स्मरण करने लगे तो इसी समय कामदेव ने पहुंच करके शंकर जी पर बाण चलाया। अच्छा, बाण क्यों चलाया? ये सब भी ब्रह्मा जी की ही करतूत थी। शिव पुराण को देखने से ये बात समझ में आ जाएगी। हुआ ये था कि है तो बड़ी लंबी कथा, लेकिन थोड़ा संक्षेप में हम सुना देते हैं। जब ब्रह्मा जी सृष्टि कर रहे थे, सृष्टि का ज़्यादा विस्तार नहीं हो रहा था, तो भगवान से प्रार्थना किया, प्रभु सृष्टि का विस्तार कर नहीं पा रहे हैं, कुछ कृपा करिए। उसी समय ब्रह्मा जी के हृदय से कामदेव का प्रादुर्भाव हुआ, और जो कामदेव का प्रादुर्भाव हुआ तो ब्रह्मा जी बड़े प्रसन्न हुए देख करके, और इतने प्रसन्न हो गए कि वरदान देना प्रारंभ कर दिया कामदेव को बिना कुछ कहे, और कहा मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, और ये लो बाण, मैं और जितनी मेरी सृष्टि है और स्वयं भगवान विष्णु और शंकर जी भी सब तुम्हारे इस बाण के प्रभाव में आएंगे। जिस पर तुम अपना बाण छोड़ोगे सभी काम के प्रभाव में आएंगे। इस प्रकार से वरदान दिया बेमतलब का। माने सोचना चाहिए, किसी को कुछ देने से पहले सोचना चाहिए, लेकिन नहीं, दे दिया वरदान। और दे दिया वरदान, संयोग से कामदेव के ठीक पहले ही प्रकट हुए थे मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, दक्ष, नारद आदि भी प्रकट हुए थे वहाँ। और एक कन्या का भी जन्म हुआ था, संध्या देवी। तो इसने सोचा कि हमको बाण तो मिल ही गया है, वरदान मिल ही गया है। अब ब्रह्मा जी ने कहा कि हमारे सहित सारी सृष्टि तुम्हारे प्रभाव में होगी, तो यहीं से परीक्षण थोड़ा कर लें कि ये बाण कितना प्रभावी है। तो सबसे पहले उसने वहीं बाण चलाया। अब बाण चलाया तो ब्रह्मा जी भी काम के अधीन हो गए, क्योंकि वरदान तो वरदान था। अब ब्रह्मा जी उस अपनी ही पुत्री संध्या देवी को देख करके मुग्ध हो गए, मुग्ध हो गए। और उस समय परिणाम ये हुआ कि जब ब्रह्मा जी उसको देख करके मुग्ध हो गए, उसी समय जो है ब्रह्मा जी के वक्षस्थल से धर्म निकल करके भागा, क्योंकि ये अधर्म हो रहा था। धर्म निकल करके भागा, और धर्म ने जाकर के भगवान शंकर जी की गुहार लगाई, रक्षा करिए हमारी, हमारा नाश हो रहा है। बोले क्या, कौन नाश कर रहा है तुम्हारा? बोले देखो काम के प्रभाव में ब्रह्मा जी ने नाश करने को तैयार हैं, क्योंकि अगर ब्रह्मा जी गलत करते हैं तो धर्म का ही तो नाश होगा। कुछ भी कोई कर रहा है तो धर्म का ही तो, धर्म को ही क्षति होती है ना। अगर अधर्म करता है तो धर्म को क्षति होती, सीधी बात। उसी समय भगवान शंकर जी वहाँ प्रकट हो गए। और अच्छा, भगवान शंकर जी भी ब्रह्मा जी के भ्रकुटी मध्य से प्रकट हुए थे, तो ब्रह्मा जी इनको अपना पुत्र समझ रहे थे, जबकि भगवान थे, वो पुत्र रूप में प्रकट हुए थे। ठीक है, शंकर जी ने ब्रह्मा जी को रोका, ये क्या कर रहे हैं आप? अरे आपकी पुत्री है वो। इसीलिए लोग कहते हैं कि जो है अपनी पुत्री सरस्वती को देख, वो संध्या नाम की सरस्वती को देख करके मोहित हुए थे ब्रह्मा जी, लेकिन किया कुछ नहीं था। आखिर में जो है सावधान तो हो गए, भगवान शंकर जी इनको जो है वो करके सावधान करके चले गए कैलाश। अब ब्रह्मा जी को चैन नहीं पड़ रहा था। ब्रह्मा जी ने पहले तो कामदेव को ही श्राप दिया। कामदेव से कहा तुमको हमने बाण दिया, तुमको हमने वरदान दिया, और तुमने हम पर ही उसका प्रयोग किया, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि जाओ, जब तुम अपना ये प्रभाव शिव जी पर दिखाने की चेष्टा करोगे तो उनकी क्रोधाग्नि में जल करके भस्म हो जाओगे। तो आज ब्रह्मा जी का वरदान सत्य करना था भगवान भोलेनाथ को। एक तो इस कारण से क्रोध को स्वीकार किया, क्योंकि उनकी वाणी सत्य करनी है, क्योंकि ब्रह्मा जी ने कहा है। और उसके बाद ब्रह्मा जी ने कई बार जो है कामदेव को भेजा। पहले कामदेव को भेजा कि हमको उन्होंने जो है वो किया, हमें बड़ी लज्जा लग रही है, शिव जी ने हमें लज्जित किया इस प्रकार से फटकार करके, तुम जाओ उनको मोहित करो, वो विवाह कर ले तो हमको संतोष हो जाए। कम से कम ये तो कहने को न रहे कि हम काम के प्रभाव में नहीं हैं। जा करके प्रयास किया, हार के चला आया, फिर दोबारा भेजा, मार गणों को उत्पन्न करके दिया, फिर वही हार गया, फिर वसंत ऋतु को उत्पन्न करके दिया। बहुत बार ब्रह्मा जी ने प्रयास किया, लेकिन जो है
तब तक भगवान शंकर जी तो क्षमा करते रहे। लेकिन जब सती जी से वियोग हुआ, भगवान श्री राम जी का ध्यान कर रहे थे, स्कंद पुराण में वर्णन है, इसने जा कर के तुरंत बाण चलाया। जब बाण चलाया तो भगवान शंकर जी ने सोचा, यदि मैं इस बाण का जो है अनादर कर देता हूँ तो ब्रह्मा जी का अपमान हो जाएगा, क्योंकि ब्रह्मा जी ने इसको वरदान दिया है। इस बाण का अनादर करना यानी ब्रह्मा जी का अपमान करना है। तो ब्रह्मा जी के मान को रखने के लिए भगवान शंकर जी ध्यान छोड़ करके फिर सती जी के वियोग में हा सती करते घूमना चालू कर दिए। मोहित नहीं, वो केवल जो है ब्रह्मा जी का मान रखने के लिए भगवान शंकर जी ने ये किया। अच्छा, कुछ दिन भगवान शंकर जी इस तरह फिर घूमते रहे। फिर भगवान शंकर जी ने कहा, इससे तो हमारा भजन प्रभावित हो रहा है, भगवान का ध्यान करने के बजाय ये फालतू में हम हा सती चिल्ला रहे हैं। हाँ, ये तो अनर्थ हो रहा है भाई। तब भगवान शंकर जी ने क्या किया कि ब्रह्मा जी का वो प्रभाव भी रह जाए, तो अपने एक गण को जो है उसका प्रभाव सौंप करके बोले, अब ऐसा है कि हम जाएंगे ध्यान करेंगे भगवान का। फिर वहाँ से आए, बैठे काशी में, फिर ध्यान लगाए। अब जो ध्यान लगाए तो फिर कामदेव पहुँचा और फिर इसने बाण मारा, और जब फिर बाण मारा तो भगवान शंकर जी फिर से सती जी का वियोग का अनुभव करके और चालू किए वही। फिर सोची ये तो ठीक नहीं है। फिर काशी से आके प्रयागराज में सीधा जमुना जी में प्रवेश किए और अपना वो काम का जो प्रभाव, जो बाण का प्रभाव था, उसको यमुना जी में विसर्जित कर दिया, जिससे यमुना जी का सारा जल नीला पड़ गया। उसके बाद फिर जा कर के जब ध्यान लगाए, आज तीसरी बार जब फिर प्रयोग कर दिया, तब शंकर जी ने सोचा ये बार बार विघ्न करता है, इसका नाश ही उचित है। तब भगवान शंकर, क्योंकि जब बार बार भजन में विघ्न कर रहा हो, 1 2 बार 4 बार समझाओ, फिर उसके बाद ना सुधरता हो ना, तो फिर एक सूत्र याद रखिए हमेशा, किसी भी व्यक्ति को बार बार सुधारने के लिए उसको समझाइए, और ना सुधरता हो तो स्वयं सुधर जाइए, स्वयं सुधर जाइए और फिर ऐसा सुधार दीजिए कि फिर उस कुछ करने की ज़रूरत न रहेगी। स्वयं सुधर जाइए माने फिर जो उचित है फिर वो करिए, अपने भजन को बचाने के लिए, अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। क्या करेंगे भाई, कब तक किसको के पीछे अपना विनाश करेंगे। तो भगवान शंकर जी ने सोचा ये तो पीछे ही पड़ गया एकदम, हम तो इसको बार बार अवसर दे रहे हैं कि अब सुधर जाए, अब सुधर जाए, ये तो सुधरने के बजाय हमारे पीछे पड़ गया। तो भगवान शंकर जी ने तब शिव तीसर नयन उघारा, चितवत काम भयो जरी छारा, तुरंत जल करके भस्म हो गया, राख बन गया। शिव पुराण के कल्प के अनुसार ये घटना कहाँ हुई है? ये घटना हुई है हिमालय क्षेत्र में। लेकिन वाल्मीकि रामायण में जो वाराह कल्प के अनुसार कथा का वर्णन किया गया है, उसमें ये घटना हुई है अंग क्षेत्र में, अंग राज्य में। ये बलिया से जो है, आप बलिया क्षेत्र में ही पड़ता है, आप बलिया से 30 किलोमीटर दूर अभी भी कामेश्वर नाथ भगवान शिव जी का मंदिर बना हुआ है, और बहुत पुराना मंदिर है। और ज़मीन तो आसपास सब ऊंची हो गई, मंदिर नीचा हो गया है। मंदिर थोड़ा शंकर जी गहराई में है, और जैसे शंकर जी जितनी गहराई में है उतनी गहराई में आम का एक बहुत पुराना वृक्ष है। यहाँ तक कि वहाँ बड़े बूढ़ों से भी पूछा गया तो वो कहते हैं कि जब से हम वृक्ष देख रहे हैं तब से ऐसे ही है, और वो वृक्ष अभी भी आधा जला हुआ है, और ये लग रहा है कि जैसे किसी लपट से इसको जला दिया गया, उसमें आग नहीं लगी थी वृक्ष में। वो एक आधा क्षेत्र उस वृक्ष का अभी भी जला हुआ है, जिधर से भगवान शंकर जी की दृष्टि आ रही है। क्यों? क्योंकि आम के वृक्ष में ही छुपा हुआ था। और ये भी प्रामाणिक है। क्यों? क्योंकि जब श्री राम जी जो है को लेकर के विश्वामित्र जी जा रहे थे, तो श्री राम जी ने कहा, प्रभु ये आश्रम किसका है, दिखाई पड़ रहा है। तब विश्वामित्र जी ने कहा, ये आश्रम जो है भगवान शंकर जी का है। भगवान शंकर जी यहीं तपस्या कर रहे थे, कामदेव ने आकर के विघ्न किया, बाण मारा था, तो भगवान शंकर जी ने जला करके भस्म कर दिया था उसको। ये उन्हीं का आश्रम है। ये बात वाल्मीकि रामायण में वर्णन है। और
कामदेव का वहाँ अंग जल करके गिर गया था भस्म हो करके, इसीलिए उस क्षेत्र का नाम अंग देश पड़ा, अंगराज्य। तो वो कल्प के अनुसार जो हिमालय की बात है ये वो भी सत्य है शिव पुराण के अनुसार, और ये जो वाल्मीकि रामायण में अंग देश का वर्णन है ये भी सत्य है। और इसका प्रमाण भी अभी भी इतने वर्ष हो गए फिर भी अभी भी वो प्रमाण विद्यमान है वहाँ। सोचिए, आप कहेंगे इतना पुराना आम का पेड़ कैसे टिका है? भगवान शंकर जी की दृष्टि तो पड़ी थी उस आम के पेड़ पर। भाई शंकर जी की क्रोधाग्नि से आधा जला है कामदेव को जलाने के चक्कर में, तो उनकी दृष्टि पड़ी थी, तो बाकी तो सुरक्षित भी तो है। हाँ, कृपा भी तो है। और वहाँ कामेश्वरनाथ भगवान शिव जी विराजमान भी हैं, उनका नाम ही कामेश्वरनाथ है। कामदेव को भस्म किया था। तो यहाँ तात्पर्य कहने का इतना ही था कि ये नहीं सोचना चाहिए कि कामदेव को भगवान शंकर जी ने जीता, क्रोध में आ गए। नहीं, क्रोध में आए नहीं, स्वीकार किया क्रोध को। क्यों? क्योंकि बार बार भजन में विक्षेपक बन रहा था, वो भजन में विघ्न उपस्थित कर रहा था, इसलिए कामदेव को भस्म करने के लिए क्रोध को स्वीकार किया। जैसे माता पिता कभी कभी जो है बच्चे की उद्दंडता देख करके क्रोध में नहीं रहते हैं, तो भी उसको सुधारने के लिए क्रोध का अभिनय करते हुए उसको थप्पड़ मार देते हैं, डांट देते हैं, लेकिन पीछे देखिए तो उनके मन में कोई क्रोध नहीं रहता बच्चे के प्रति। सुधारने के लिए ऐसे ही, इसलिए क्योंकि ये भजन में विघ्न उपस्थित कर रहा था। कहते हैं गोस्वामी जी, जोगी अकंटक भय पति गति सुनत रति मूर्छित भई, रोदति बदति बहु भांति करुणा करति शंकर पहि गई, अति प्रेम करि विनती विविध विधि जोरी कर सन्मुख रही, प्रभु वासुतोष कृपालु शिव अबला निरखी बोले सही। योगी तो निष्कंटक हो गए, चलो फुर्सत हो गए, अब कामदेव सताएगा ही नहीं, मन में कोई कामना नहीं, समाप्त। लेकिन कामदेव की पत्नी जो रति थी वो अत्यंत विकल होकर के रुदन करते हुए मूर्छित हो गई, रोती हुई भगवान शंकर जी के चरणों में पहुंची, भगवान शंकर जी से प्रार्थना करने लगी, और भगवान शंकर जी आखिर में प्रसन्न हुए, और प्रसन्न होकर के भगवान शंकर जी ने कहा, देखो मेरी क्रोधाग्नि से जो भस्म होता है वो जीवित तो नहीं हो सकता है, उसका शरीर तो नष्ट हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, आज से तुम्हारे पति का नाम होगा अनंग, बिना अंग के ही सबको व्यापेगा वो। अब ते रति तव नाथ कर होई नाम अनंग, बिन बपु व्यापी सब ही पुनि, सुन निज मिलन प्रसंग। अब बिना शरीर के ही सबको व्यापेगा। अब तुम्हारा मिलन कैसे होगा ये सुन लो। बोले मिलन तुम्हारा ऐसे होगा। यहाँ अनंग कह दिया, लेकिन ये भी कह दिया था कि जो है और किसी को कामदेव दिखाई नहीं पड़ेगा, लेकिन तुम्हें दिखाई पड़ेगा, उसका अनुभव होगा। और मिलन कैसे होगा शरीर से? बोले जब जदुवंश कृष्ण अवतारा, होई हरण महामही भारा, कृष्ण तनय होई पति तोरा, बचन अन्यथा होई न मोरा। भगवान शंकर जी ने कहा, जब यदुवंश में भगवान श्री कृष्ण का अवतरण होगा पृथ्वी का भार हरण करने के लिए, उस समय जो है श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारे पति का पुनर्जन्म हो जाएगा। और हुआ प्रद्युम्न के रूप में। रति सुनकर के बड़ी प्रसन्न हुई। कैसे भगवान के पुत्र के रूप में जन्म हुआ उसका भी वर्णन है। कामदेव जब शरीर भस्म हो गया तो भी शरीर, एक कहावत है सुनिए, कि रस्सी जल जाती है लेकिन उसकी ऐंठन नहीं जाती है। बड़ी विचित्र बात है कि नहीं? रस्सी जल गई लेकिन ऐंठन नहीं गई।
कामदेव का शरीर भस्म हो गया लेकिन अभिमान नहीं गया। क्या समझे? अभिमान नहीं गया उसका। सोचा अब तो शरीर था वो भस्म ही हो गया, अब हमारा कोई कुछ कर ही नहीं सकता, अब हम तो सब बिन प्रयास के ही सबको व्यापेंगे। बड़ा अभिमान छाया उसको। जब बड़ा अभिमान छाया, अभिमान में सबको जो है अपना अपमानित करता घूमा। एक दिन नारद जी मिल गए। नारद जी ने कहा कि क्या बात है? अरे बोले हमने सबको जीत लिया। अरे बोले काहे को जीत लिया तुमने? तुम ये व्यर्थ का अभिमान क्यों लिए घूम रहे हो? शंकर जी ने तुमको भस्म किया था फिर भी तुम्हारा अभिमान नहीं दूर हुआ। अरे बोले शरीर भस्म हो गया, अब तो क्या करेंगे, अब तो कोई कुछ कर ही नहीं सकता। हाँ बोले अच्छा तुम मान लिया बिना शरीर के हो तो भी क्या आप कर सकते? अरे बोले अब तो और प्रभाव दिखाते हैं क्योंकि अब बिना शरीर के हैं। हाँ नारद जी ने कहा अच्छा तो तुम्हें सही में ये विश्वास है कि तुम सबको जीत सकते हो? बोले बिल्कुल जीत सकते हैं। बोले एक काम करो, चले जाओ वृंदावन, तुम श्री कृष्ण को यदि जीत लो, उन पर अपना प्रभाव दिखा लोगे, तब जो है हम तुमको मान जाएंगे। बोले ठीक है। पहुंचा भगवान श्री कृष्ण के पास। भगवान से कहा मैं आपसे युद्ध करने आया हूँ। भगवान ने कहा युद्ध करने के लिए? क्यों चाहते हो युद्ध करना? अरे बोले नहीं, हमने सुना कि जो है आप पर हम पर हमारा प्रभाव, नारद जी ने कहा नहीं पड़ेगा, हम देखना चाहते हैं आप प्रभाव कैसे हम नहीं डाल सकते, हम सब पर प्रभाव डालते हैं। भगवान ने कहा ठीक है तो कोई बात नहीं। तो एक बात बताओ कि तुम खुले मैदान का युद्ध चाहते हो अथवा किले का? बोले क्या मतलब है? बोले मतलब ये है कि मैं ध्यान लगा करके चुपचाप बैठ जाऊं, हमारे आसपास बहुत सी सुंदरी स्त्रियां जो है नृत्य गान करेंगी, सब कुछ करेंगी और हम पर प्रभाव न पड़े, ये किले का युद्ध है। और बोले मैदान का? बोले मैदान का ये कि हम सबका स्पर्श करेंगे, सबके साथ क्रीड़ा करेंगे, सबके साथ रास विहार करेंगे, फिर भी प्रभाव न पड़े हमारे ऊपर। बोले उसने सोचा कहीं किले के युद्ध में हार न जाए, यही ठीक है मैदान का युद्ध। जब स्पर्श करेंगे तो मन में विकार तो होगा, ये सोच करके जो है उसने कहा यही चाहिए। बोले अच्छा। अब बोले हार गए तो? कामदेव ने कहा यदि मैं हार गया तो आपका पुत्र बन जाऊंगा मैं, और नहीं हारा तो मेरा प्रभाव सारे जगत में होगा। भगवान ने कहा ठीक है। अवंत में भगवान ने जब रास विहार किया तो उत्तम भयन रतिपतिम रमयाश्चकार, कामदेव को उल्टा लटका दिया, उसका प्रभाव ही नहीं, वो तो बेचारा प्रताड़ित रहा। ये कहाँ से आगे फंस गए हम जबरदस्ती में? हाँ एक किसके चक्कर में आगे फंस गए हम? वहाँ तो भगवान पर की कौन कहे, भगवान की जितनी आश्रित गोपियाँ थी उनके मन में भी नहीं संचार होने पाया, परास्त हो गया, चरणों में आगे गिरा। बोले प्रभु अब तो हम जो है हार गए। भगवान ने कहा तो हार गए तो अब क्या करोगे? बोले अब आपका विवाह की प्रतीक्षा है, फिर आएंगे पुत्र बनेंगे। तो रुक्मिणी जी से विवाह हुआ तो जा करके भगवान से आज्ञा लेकर रुक्मिणी जी के गर्भ में प्रवेश किया और प्रथम पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म हुआ। वही है जब रघुवंश जब यदुवंश कृष्ण अवतारा होई हरण महामय भारा। जब यदुवंश में श्री कृष्ण का अवतार होगा तब भगवान शंकर जी ने कहा था कृष्ण तनय होई पति तोरा, वचन अन्यथा होई न मोरा। श्री कृष्ण के पुत्र के रूप में तुम्हारे पति का पुनर्जन्म होगा। रति सुनकर के बड़ी प्रसन्न हुई और देवता जो है सभी अब गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी से सारी बात कही। ब्रह्मा जी ने जा कर के वैकुंठ में भगवान से सारी बात कही, कहा कि जो है अब कृपा करिए, अब ये उचित अवसर है। तो सब सुर विष्णु विरंचि समेता गए जहाँ शिव कृपा निकेता। सब ब्रह्मा विष्णु महेश सभी देवता जो है भगवान शंकर जी के पास गए और पृथक पृथक तिनकीन प्रशंसा भय प्रसन्न चंद्र अवतंसा। सब ने बारी बारी से खूब भगवान शंकर जी की स्तुति की। शंकर जी प्रसन्न हो गए और बोले कृपा सिंधु वृष के तू कहु अमर आए के ही हेतु, कहा विधि तुम प्रभु अंतरयामी तदपि भगति बस बिनवं स्वामी। भगवान शंकर जी ने कहा अब बताइए आप लोगों का आगमन किस कारण से हुआ? ब्रह्मा जी ने कहा अब आपसे कुछ छुपा है, आप अंतर्यामी हैं, फिर भी भक्ति के बस में होकर के मैं आपसे विनती करना चाहता हूँ। बस वो विनती क्या है? बोले सकल सुरन के हृदय अस
शंकर परम उछाहु, निज नयनन देखें देखा चाहें नाथ तुम्हार विवाह। अपने नेत्रों से सब आपका विवाह देखना चाहते हैं। बस यही प्रार्थना लेकर के हम सब आए हैं और कोई बात नहीं है। इस प्रकार से भगवान शंकर जी से प्रार्थना की। अब आगे क्या हुआ हम लोग कल स्मरण करेंगे।